अगर ये फंक्शन अपने आप में x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, सही है, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ठीक है भाई, अगले ने कुछ बताया नहीं है, बस ये कह दिया x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। हाँ ये दिखाएं, ये किसी की शीट है, ये बता रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम वाम है क्या? एक तो नाम लिख लिया करो यार, अपनी है। हाँ देख लेना, तुम दोनों में से किसी होगी, पीछे कर देना। अरे ये अभी पता चल जाएगा तुम्हारी है। हाँ चलो बढ़िया। हाँ भाई इधर आ जाओ, तब तक करें भाई, स्टार्ट है ना। जरा इस पे भी गौर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये फंक्शन जो है अपने आप में 0 पर डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन अपने आप में 0 पर डिफरेंशिएबल है तो LHD इक्वल टू RHD पक्का है, सही है। तो सबसे पहले मैं f'0 प्लस की बात करता हूं। ठीक है, अब ये भी बड़ा लफड़ा है। आप में से कौन मेरे को बता सकता है कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से, समझ में आया? और इसकी मतलब है x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट। क्या आप ये बात समझ गए? अब आप मेरे को ये बताइए कि आपने अगर f'0 प्लस लिख दिया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन किसका लूं, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऑब्वियसली बात है। तो मैं यहां पे लिख डालता हूं a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इंटू 3a प्लस 1 इंटू h, प्लस में कितना h स्क्वायर, x की जगह h रख दूं, माइनस f'। फंक्शन 0 पे कौन सा एक्टिव कर रहा है, नीचे वाला या ऊपर वाला? तो x की जगह 0 डालो, यहां 0 अपॉन में नीचे कितना h। आप में सबको पता होगा h कॉमन आके कट जाएगा। अब मेरे को h की जगह क्या रखना है, 0 रखते कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। ये मेरा f'0 प्लस आ गया, सही है। अब आते हैं f'0 माइनस पे। अगर मैं f'0 माइनस की बात करता हूं तो f'0 माइनस इज इक्वल टू मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f'0 माइनस h। आप में से हर एक बच्चा जो भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाना ना, सबको आएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आएगा। चैप्टर बहुत आसान है और आपको पता होना चाहिए करना क्या है। ठीक है, f'0 माइनस क्या मतलब, x की जगह पर माइनस h, तो मैं लिख देता हूं माइनस h। ठीक है ना भाई, ब्रैकेट के अंदर कितना ln 1 माइनस h प्लस में ln 1 प्लस h, सही भाई। अपॉन में नीचे sec माइनस h, बोले तो sec h बोल दूं, माइनस में cos माइनस h का मतलब cos h, सही भाई। माइनस का क्या, माइनस तो दोनों ही खा जाएंगे। अच्छा ये तो आया फंक्शन, अब ये आया f माइनस h, अब आएगा f'0 0, क्योंकि ये वाला नीचे वाला काम करेगा। अपॉन में कितना, अपॉन में माइनस h, इस माइनस h से माइनस h कट गया। ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, कई बार ऐसे को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। ये हो गया ln 1 माइनस h का होल स्क्वायर। समझदार व्यक्ति जानता है, सोचने वाला समझ गया। अरे दिमाग लगाओ, सही ना भाई। माइनस को तो अपन बाहर ले चलते हैं कि बाहर आ जा बेटा, सही भाई। अच्छा तब तक आप में से कई लोगों को यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर h दिख रहा है भाई, सोचने वाला फिर समझ रहा है, दिख गया क्या भाई? इनटू के अंदर कईयों को कॉस h भी दिख रहा है, फिर सोच रहे हैं। आपको पता होगा लॉग को क्या चाहिए, क्या, माइनस h स्क्वायर लिख दूं, इसके लिए माइनस h स्क्वायर इसे दे दूं। अब बड़े ध्यान से एक और बात सुनना, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर h दिख रहा है, इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस h इंटू 1 प्लस कॉस h। सोच लिया आपने? नहीं आया? अच्छा जल्दी से बताना, इसकी वैल्यू 1, ये तो हो गया 1। इसकी वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू माइनस 1/2 कट 2 -2, श्योर है? ये तो हो गया -2, ये -2 और ये माइनस मिलकर के माइनस 1 इंटू 1 इंटू -2 इंटू, अब तब तक इस पे गौर लगाएं, cos 0 1 अपॉन 1/2 लिख दो भाई, इंटू में कितना 1/2 उड़ा दो, फाइनली कितना रह गया 1। अगर डिफरेंशिएबल है तो ये 1 और ये बराबर होंगे, श्योर है ना भाई? इसका मतलब मेरे को यहां से क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब मुझे यहां से समझ में आ रहा है इफ फंक्शन डिफरेंशिएबल, लिख दो भाई, इफ फंक्शन डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मेरी नजर में a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा, और अगर ऐसा होगा तो 1 और 1 कटेगा, ऐसा होगा तो a कॉमन a माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। a की कितनी वैल्यूज आई,
कौन कौन सी? अच्छा, जो वैल्यूज आई वो क्वाड्रेटिक के रूट कहलाए, जो रूट कहलाए उनके नाम क्या है? A1 और A2। गलत तो नहीं हूं मैं? अगर A1 और A2 आए तो आप में से कौन मेरे को बताएगा? इसका मतलब A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। आंसर आ गया। सही है। इसीलिए ये लोग कभी नहीं बताएंगे कि A1 कौन A2 कौन, ये आप ही को वहीं बैठ कर निर्णय करना पड़ेगा A1 A2 कौन। ठीक है। क्या? हाँ, ये पूरे के बाहर है, ऑब्वियस ही बात है, तभी बाहर लिखा है इसको। लिखेगा भी ऐसे ही, मैं चेंज भी नहीं करूंगा, एग्जैक्ट लिखा है ना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर बाय द वे ऐसे स्ट्राइक कर रहा है कि मल्टीप्लाइड है, नहीं एक्स ln x नहीं है। गुड, लिख लिया। हाँ भाई, अगले में जाओ। हाँ भाई, कौन देगा? देखें पहले क्वेश्चन का आंसर। पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी फॉर मॉड साइन एक्स एन पाई। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एन पाई। दूसरे का 1, तीसरे का 0 1 e की पावर 0 log x इज इक्वल टू 0, माने x इज इक्वल टू e की पावर 0 बोले तो 1। ये आपको समझ में आ गया? क्या रीजन बताऊं या पता है क्या रीजन है? मॉड के सभी फंक्शन कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं? जहां f(x) इज इक्वल टू 0 हो। f(x) इज इक्वल टू 0 स्ट्राइक कर गया है ना। अगला छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। भाई जिन लोगों ने ये बात समझ ली उनके लिए अगला क्वेश्चन। रेडी? मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। आप मुझे बताओगे, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, आपको दूसरा क्वेश्चन करने के लिए भी उतना ही, जितनी जल्दी वो करा उतना ही टाइम दूंगा, ठीक है। अगर आप कर पाओ तो वेल एंड गुड। मैं आपके सामने कह रहा हूं f(x) इज इक्वल टू में मॉड x क्यूब, ठीक है ना, इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल, और नॉट डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन ये रहा मेरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जानबूझ करके छोटे क्वेश्चन तोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एक साथ ले गया तो बहुत तार टूट जाएंगे, ठीक है ना भाई। अब ये ऐसा नहीं, आप में सभी को बताऊंगा मॉड x क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, राइट है ऐसा, लेकिन जैसे ही आप मॉड लगाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये पॉइंट पे शार्प दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे आपको शार्प का डाउट हो रहा है, सही ना भाई। लेकिन आप इस बारे में श्योर अभी तभी होंगे जब आप इसका LSD RSD पे बात करेंगे। आपको मॉड x क्यूब दिखा? हाँ या ना? मॉड x क्यूब का मतलब हो गया, आपके पास 2 जवाब होंगे, सोच लिया आपने। एक बार x का क्यूब है ना भाई, जल्दी से रखो, x की जगह कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, x की जगह 0 का क्यूब और -0 का क्यूब, तो कंटिन्यूस है, सही है भाई। कंटिन्यूस होने के बाद f' निकालो, f' बोलो जल्दी से। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, कब? जब x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। अब जल्दी से LSD बोलो, LSD के टाइम पे किसको पकड़ूं, नीचे या ऊपर?
क्यों? लेस देन के सामने -3 इंटू 0 का स्क्वायर उर्फ 0। अच्छा आरएचडी पे आ जाओ। आरएचडी का टाइम पे 3 इंटू 0 का स्क्वायर बोले तो 0। क्या कहते हो? डिफरेंशिएबल। अरे तो शार्प था ही नहीं, लग रहा था लेकिन सब ठीक है, माना डिफरेंशिएबल है। मैंने आपको बार बार बोला ना, ये कटोरा जब भी बनेगा ना आपको शक होना चाहिए और हर बार आप ऐसे निकलेंगे। ठीक है, फटाफट आगे चलें। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन मैं हर उस बच्चे के लिए जो थोड़ा सा भी मैंने आपको बोला ना अवेयर है, जिसे पता है यार अपने को कैसे भी करके एनर्जी समेट के रखनी है। चेक डिफरेंशिएबिलिटी ई की पावर मॉड एक्स। जल्दी करें, आप ही को बताना है, बिल्कुल डीले नहीं पढ़ना, डीले नहीं पढ़ना। डिफरेंशिएबल है क्या? हाँ भाई, जिन बच्चों ने बना लिया बेहतरीन, सुनते जाएं आगे। किसी ने बनाया या नहीं बनाया? है ना? कितने लोगों ने बनाया? थोड़ा और फास्ट हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है मेरे लिए, कुछ और बच्चे आ जाएंगे जोड़ने देंगे। हाँ भाई, क्या आपको पता है ई की बार मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ई की बार मॉड एक्स की दो वैल्यूज, जल्दी बोलो कौन कौन सी? ई की बार एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन 0, ई की बार माइनस एक्स जब एक्स इज लेस देन 0। सही है? अच्छा, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 माने इधर या उधर? किधर? एक्स ग्रेटर देन 0 किधर मिलता है? आज भी तकलीफ है, इधर कॉन्फिडेंस नहीं है। ई की बार एक्स, उधर वाला ऐसा नहीं लूंगा, और इधर इधर की तरफ किसका? ई की बार माइनस एक्स। ऐसा कैसा? क्या यहां शार्प आएगा कि नहीं आएगा? डाउट। सही है ना भाई? भाई हम डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, लगता तो है कि आएगा लेकिन हो सकता है ना आए, जैसे पिछली बार कहा था आएगा, नहीं आया। ठीक है ना? अब की बार लेकिन आप में से कितने लोग सोच सकते हैं कंटिन्यूटी का चेक करते हैं? 0 रख दो, ई की बार 0, ई की बार -0। क्या कहते हो, कंटिन्यूस है? अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ डेस एक्स पा जाओ, जल्दी बोलो एफ डेस एक्स। ई की बार एक्स माइनस ई की बार माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज लेस देन 0। जल्दी से बोलो एल एच डी, एल एच डी, एल एच डी माइनस ई की पावर -0 बोले तो -1। आर एच डी बोलो, ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्या कहते हो? नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब यहां तो शार्प था, जहां सोचते हैं नहीं होगा वहां निकल जाता है कि नहीं? इसीलिए जब भी ऐसा बने ग्राफ तुरंत शक करो भैया, नहीं जाने नहीं जाना अपने को। हाँ, ये नहीं तो अपने को लटका देगा बुरी तरह से। क्या आपको बात समझ में आ गई? नहीं आई? अब इससे छोटा क्या क्वेश्चन हो सकता है? अगर आपकी खोपड़ी में ये बात आ गई है तो जल्दी सोना। अगला क्वेश्चन, a mod sin x प्लस b इंटू ई की पावर मॉड x प्लस c इंटू मॉड ऑफ x क्यूब, ठीक है ना, इज डिफरेंशिएबल देन a, b, c बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना भाई? वैसे तो ठीक है ना भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू ए मॉड साइन एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर मॉड एक्स प्लस सी इंटू में मॉड ऑफ एक्स क्यूब। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप में से अगर किसी की नजर पड़ रही हो तो मॉड साइन एक्स देखा है आपने कभी? हाँ या ना? ये टॉइंग टॉइंग टॉइंग, क्या डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल? नॉट डिफरेंशिएबल। याद आया? ई की पावर मॉड एक्स अभी भी दिखाया था, डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल? नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल आगे गिनने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो ये डिफरेंशिएबल है, हालांकि मॉड एक्स क्यूब अभी भी चेक कराया। मैंने कहा ना मेरे को क्वेश्चन तोड़ तोड़ के कराने पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं एकदम नहीं उठा सकता, आपकी गाड़ी टूट जाएगी। नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। टेबल याद है आपको? आप में से किसी को अगर टेबल याद हो तो टेबल में याद होगा एनडी एनडी, है ना? एनडी एनडी मे बी नहीं आया? हाँ, तो ये तो कुछ भी हो सकता था, तो ये तो मरवा देगा। हमारे तो आंसर कैसा चाहिए? ये डिफरेंशिएबल लाना है। बोल रहा है इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल लाना है भाई, लाना है, लाना है। समझ रहे हैं? तो कैसे लाऊं? ये तो नॉट डिफरेंशिएबल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये फंसेंगे। इससे पहले एक छोटा सा काम हो जाए, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 हो जाओ। 0 होते ही क्या होगा? ये बचेगा और ये डिफरेंशिएबल है। आप मेरी बात समझ गए? तो कहना मतलब ये कि एंड c बिलोंग्स टू
आर। क्या बोलो, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? कहानी पकड़ में आ गई आपको? अभी भी नहीं आ रही? सही है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें पकड़ो, ठीक है। 3 स्टेप में लाना पड़ा, बताओ मेरे को। खैर जो भी है, एनीवे काम की बात सुनते चले आप तो, ठीक है। अगला fx इज इक्वल टू cos x एंड gx इज इक्वल टू दे रखा है मिनिमम ft, ठीक है ना भाई। सेमीकोलन t इज इन बिटवीन x एंड 0, सही है। अगेन सेमीकोलन 0 x एंड पाई बाई 2, सही है। नीचे दे रखा 3 माइनस एक्स पाई बाई 2 एक्स एंड पाई। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। मिनिमम है ना? हाँ, मिनिमम एफ टी सेमीकोलन 0 से x और x 0 टू पाई बाई 2। ये बंद कर देना ना, कोई भी कर देना ना, क्या तो जिंदा रहने का हक है सबको। हाँ भाई, इधर आ जाओ। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तैयार रहिए, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका है ना, आप कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी तो बहाना है, सिर्फ और सिर्फ बहाना है। जिसको आएगा ना उसको डिफरेंशिएबिलिटी से नहीं आएगा, उसको देखते आ जाएगा और इसका यही होना पक्का। 3 या 4 तरह के क्वेश्चन और इसके सिवा कुछ भी नहीं है ना। जरा समझने का प्रयास करना कैसे होगा जरा। ये अगर आपको दिख रहा है ना, ये एफ एक्स जो जी एक्स है ना, वो एफ टी पे डिपेंड कर रहा है। एफ टी बहाना है, एफ टी तो कॉस एक्स है। आप मेरी बात समझ गए? नहीं, तो एफ टी जो है वो तो कॉस टी है बेसिकली। अच्छा, अगर ये कॉस टी है तो उसमें टी की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से x तक, और x की वैल्यू खुद 0 से पाई बाई 2। ये अलग है, ये उसके पीछे भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रहा है, और फाइनली हम एफ एक्स के पीछे भाग रहे हैं। क्या तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, इस बात को लिख डालिए आप, इस बात को लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि दोबारा मौका नहीं पड़ेगा, है ना। t इज इन बिटवीन 0 टू x, t इज इन बिटवीन 0 टू x, लिख लिया। and taking the minimum value and taking the minimum value and taking the minimum value, ठीक है ना, and taking the minimum value of fx and taking the minimum value of fx, right है भाई, and taking the minimum value of fx। आगे लिखिएगा, ठीक है। पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर लिख लेना। देखिए साहब, ये cos x है, कहां से कहां में? 0 से पाई बाई 2 में, सही है। अच्छा, x कहां है सर इसमें? मैंने कहा x नहीं है बेटा, x दिखेगा, अब दिखाऊंगा मैं जब। x आपका 0 से t के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। क्वेश्चन सही लिखा गया अपने? हाँ सही है ना। x आपका 0 से, अरे ये तो गड़बड़ है ना, 0 से t नहीं, t जो है वो 0 से x के बीच में कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ बोला शायद, है ना। अच्छा, तो सर ये फंक्शन क्या है? मैंने कहा ये फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू कॉस टी है। टी कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाई 2 तक। टी कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है ना। टी अगर 0 से पाई बाई 2 तक है तो टी जैसे देखो, टी कैसे चलेगा? टी की टॉप वैल्यू कितनी है? x, और मिनिमम वैल्यू, तो मतलब अगर मैं यहां खड़ा हो गया तो ये मेरे लिए x हो गया, ये मेरे लिए x हो गया। और t कहां से कहां में हो गया? 0 से x में। फिर t कहां है? मैंने t कहीं भी हो सकता है। और सर अगर हमने x यहां ले लिया तो? मैंने कहा एक मिनट रुकना, आपने मेरे को इस x को यहां सरकाने को कहा। मैंने कहा मेरे को सरका कैसे सकते हैं कि सर x खुद 0 से पाई बाई 2 में सरका सकता हूं। सर मैं 0 से पाई बाई 2 में कहीं भी सरका सकता हूं। इसका मतलब सर आप x थोड़ी देर बाद यहां भी ले सकते हैं। हां, अगर सर आपने यहां x ले लिया तो फिर t कहां है? यहां से यहां तक, कोई भी जगह पे।
फिर x कहां तक सरकेगा? पाई बाय 2। क्या पाई बाय 2 का आगे नहीं जाएगा? इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जरा ध्यान से सुनना। ये गेम क्या चल रहा है? गेम बड़ा मस्त चल रहा है। गेम ये चल रहा है कि आप क्या बेवकूफ बनाने का धंधा खोल के बैठे हैं, सही है ना? ऐसे देखो, है कि नहीं? थोड़ी देर पहले आप यहां थे, आप कह रहे थे बीच के सारे टी ले लो, फिर आप यहां आ गए, फिर कहते सारे टी ले लो, ठीक है? आप एक बारी में क्यों नहीं कहते थे एक एक करके लेता था तू? तो हम एक ही बारी में कहना चाहते थे, आप सुनना नहीं चाह रहे थे। आपको समझ में आ गया? हमको एक एक पॉइंट चलना है और चलते समय पर मिनिमम वैल्यू को चुनना है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? अब बच्चे के दिमाग दूसरा संध्या, मिनिमम क्या होती है सर? मिनिमम का मतलब ये कि जब तू इस कदम के बाद अगला कदम रखे, सपोज कर तू ऐसे ठीक है ना, पहाड़ पे खड़ा है, जब तू अगला कदम रखे तो बताना कि यहां पे पैर रखने पर तेरे को पिछले कदम से नीचे महसूस हो रहा है कि ऊपर? नीचे। तो ये मिनिमम है, नीचे वाला। तू कहेगा ये मिनिमम है। जब तू अगला कदम रखेगा ये मिनिमम है, फिर अगला कदम रखेगा ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, तो आपको पता लगेगा अरे सर कॉसेक्स ही नपा दिया आपने तो पूरा। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब ये कि आपको पता चला आपका जीएक्स और कुछ नहीं था, बेवकूफ बनाने का धंधा था साहब, कॉसेक्स ही था। अच्छा, तो बच्चे के दिमाग में था ये तो बेवकूफ बनाने का धंधा है। मैंने कहा नहीं, समझदारी का भी है। बताऊं कैसे? कल को यहां मैक्सिमम होता तो मैं तेरे से पूछता, बता इन दोनों पैरों में ऊपर कौन सा? तो ये वाला। सही ना भाई? आप कहते हैं ये वाला, बड़े ध्यान से सुन लेना भाई, आपने मेरे को जवाब दिया ये वाला, ठीक है ना भाई? अच्छा, इस जगह पर जब आप पैर रखते, बड़े ध्यान से सुनना, अभी आपने इन दोनों पे पैर रखा है, तब आप इसको ऊपर कह रहे हो, तो आप इस जगह पर इसको गिनवा रहे हो। ध्यान से सुनना, नहीं आया समझ में? अब जब आप इन दोनों पे पैर रखोगे तो आप कहोगे ये वाला ऊपर है, लेकिन ये वाला तो ये वाला है, तो आप यहां पैर रखोगे, कहोगे ये वाला। नहीं आया समझ में? अब जब आप इन दोनों में पैर रखोगे तो आप कहोगे ये वाला ऊपर है, लेकिन ये वाला तो ये वाला है, तो आप कहोगे ये वाला। अब आपको समझ में आया? अब आप में से कितने लोग समझ गए कि अगर भाई मैक्सिमम होता तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती? कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? स्ट्रेट लाइन बन जाती। अभी पकड़ में आ रही है कि नहीं? अगर मिनिमम होगा और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाओगे। अगर मिनिमम होगा और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आप फंक्शन के साथ नीचे चलते जाओगे। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछ लिया और डिक्रीजिंग है तो उसके पैरेलल में एक लाइन खींच दोगे कि नहीं, सबसे टॉप वैल्यू पहले आ चुकी थी, अब कोई टॉप वैल्यू नहीं आ रही उसके बाद से। जो फर्स्ट वैल्यू थी वो सबसे टॉप वैल्यू थी, उसी के पैरेलल सारी लाइनें खींचो, क्योंकि वो मैक्सिमम आ चुकी थी, उसके बाद से कोई मैक्सिमम नहीं आया। आया? थोड़ा सा आया है कि नहीं? उतना जितना आ सकता था। तो यहां पे लिख देता हूं cos x, जब x की वैल्यू कहां से कहां में? 0 से पाई बाय 2 में। और अगला कितना? 3 माइनस एक्स, कब? जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई। श्योर? बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है?